हम सतीश कुमार जी। सतीश कुमार है। तो ये जो घटना घटी आपके गांव में, क्या माजरा था, कैसे घटी, कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत तो ऐसा है जी, इस बच्चे ने, मोमन के बच्चे ने शिवाजी महाराज की कोई पोस्ट डाली। शिवाजी महाराज को प्रताड़ित करता हुआ दिखाया गया। कोई धोबी का लड़का है, कोई मुसलमान का लड़का, तेली का। दिल्ली का। तो हमारा जो भतीजा था उसे कहा, बेटे ऐसा पोस्ट नहीं डाला करते, इस पोस्ट से दो धर्मों के बीच में बड़ी खाई खुद जाएगी। आज तक इस गांव में दिवाली और ईद साथ साथ मनाते थे दोनों धर्मों के लोग, भाई इससे माहौल खराब हो जाएगा। उसे कहा, भाई मैं तो ऐसे ही करता हूँ। उसे कहा, भाई ऐसा नहीं करा करते। तो उसके बावजूद फिर इन लोगों ने, हमारा जो बच्चा था अकेला था, वो रोहित, घर में हम नहीं थे, वहां किसी कारण बाहर गए थे, तो उन्हें इस बच्चों पे सारे परिवार मिलकर मारपीट करी। मारपीट करके फिर ये अपने निकल गए दाएं बाएं। उसके बाद फिर हम आए दाएं बाएं से, हमें पूछा, भाई क्या बात हुई? बोला, चाचा जी से ऐसा ऐसा करा और इन्हें मुझको मारने का काम करा। हमें एक गांव में जिम्मेदार लोगों के माध्यम से एक पंचायत का आयोजन करा ताकि इस माहौल को खराब होने से बचाया जा सके। फिर जैसे ही पंचायत हुई थी, जिम्मेदार लोग वहां मौजूद थे। हमें प्रयास फिर भी यही रहा कि फैसला हो जाए। हमें सोचा, भी अपने बच्चे को दो चार जूते लगवा देंगे या सब रहेगा दो चार थप्पड़ मार देंगे ताकि माहौल खराब ना हो। तो हम ये चर्चा ही कर रहे थे। आपके बच्चे को पीटा गया था, हाँ, फिर आप उसी को जूते मारने के बाद अपने इस बच्चे को इसलिए कि भाई ऐसा तुझे क्यों कर दिया, आपने क्यों छेड़ा? क्यों छेड़ा? जिस गांव में दिवाली और ईद मिलजुल कर लोग मनाते थे, ऐसे गांव में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऐसा गांव है, आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। दुख है इस बात का कि गांव तिरपड़ी हुई कि किन लोगों की नजर लगी। और ऐसे योगी सरकार में, इस सरकार में तो कहीं भी आतंक हो उसको भी कंट्रोल करा जा सके। और ऐसे लोग, जिम्मेदार लोग जब पंचायत में थे जी, उनके ऊपर भी हमला होने का काम करा, तो हम कैसे सुरक्षित रहें? मेरी प्रार्थना है योगी सरकार से, माननीय सांसद प्रदीप चौधरी, मुकेश चौधरी जी, इस स्थिति को संभालने के लिए हमें न्याय दिलवाएं। ये अब से पहले कभी कोई आज तक का उदाहरण है जी, किसी बात को लेकर कोई दिमाग में किसी को कुछ नहीं चला था, उधर से या इधर से ना जी। जब मुझे आपको बता दिया दिवाली प्लस ईद हम सब इकट्ठे होकर मनाते थे, तो ऐसा क्या कारण हुआ, क्या नजर लगी थी? नजर ऐसे नजर तो ये है जी, मैं तो ये चाहता हूँ मेरे गांव में शांति रहे और जिम्मेदार लोग इस माहौल को खराब होने से बचाएं। अच्छा, ये जिन लोगों ने गोली चलाई या मारपीट की, ये कुछ ही लोग थे या जो आपके? इसके बारे में क्या बताऊं, मेरी उम्र 55-56 वर्ष है। मैं अधिक, जब मेरे गोली लगी मुझे तो अपना शरीर बचाना जी पहले, बस मेन बात ही है जी। लेकिन गांव में माहौल शांति का हो, प्रशासन से मेरी यही अपील है। तो प्रशासन सहयोग कर रहा? प्रशासन सहयोग कर रहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो यहाँ पड़ा बेड पे। वो तो आप लोग बताओगे, आप लोग जो जिम्मेदार लोग हमें देख रहे, मैं क्या देख सकता हूँ गाँव में जाकर? तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई, इसके बारे में आपको कुछ? मुझे कोई जानकारी नहीं है जी। जी, आपका क्या नाम हो गया जी? नरेंद्र है जी। नरेंद्र जी, आपके भी चोटें आई? हाँ जी। किस जगह? ये बैक साइड में वो लग रहे छर्रे पूरे शरीर में। तो कैसे घटी घटना, क्या बताएं? बस जी, घटना तो जैसा सुबह ही उन्हें जो करना था कर दिया था, उसके बावजूद भी मोदी जो लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने जो है फैसले की ओर खड़ी थी। शुरुआत पोस्ट को लेकर ही हुई या कुछ और कारण था? और कोई कारण नहीं, पोस्ट डाली, पोस्ट पे जो है उसके बाप ने पता था अब भाई वह ये सब पूछेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वह वहाँ आए और उन्हें अकेला बच्चा दबा। हमें उस बात की दिक्कत थी, लेकिन फिर भी हमें समाज के अनुसार मगर भाई फैसला कर लो। फैसले पे जूते मारने की बात आई, हमें सबने मना कर दिया, भाई हम जूते नहीं मारने के। जूता किसके मारने की बात आई? जो मैं मार पीट कर गए थे, जो तेली समाज के? हाँ, मगर इनका ही बड़ा इनका जूते मारागा, हम उस चीज ने मना कर दिया था। और बड़े तो कहता भाई तो ही मारना है, तुझे ही मारने, हम नहीं मार रहे।
हम दंगा भड़कना नहीं चाहते ना, कोई विवाद मार करना चाहे, लेकिन एकदम से जो पीछे से आए, कोई गांव का गुआंढ का या जाना पछाना देखा भाड़ा भी नहीं था, बाहर के लोग थे। बाहर के लोग थे और मुंह लपेट रखे थे। और उन्होंने जिस टाइम आने का वहां घुसने की कोशिश करी, मेरी नजर पड़ गई उनपे, कितना तेज धारदार हथियार था। अब मुझे नहीं दिखा या सारी पंचायत ही निमटेगी, अच्छा। मैं भागते ही वो हथियार पकड़ लिया और हथियार पर मैं 4 जने झूल गए, मुझे हथियार नहीं छुटने दिया। जब उन्हें दिखा दब गए, मेरा जो है गोली मारी उन्होंने। ये जो बैक साइड में छर्रे लग रहे, दूर से मारी या नजदीक से? बिल्कुल नजदीक थे मेरे, तो मुझे तो वो रोक रखे थे और वो फिर उसी रास्ते में वापसी चले गए। अच्छा, अब से पहले भी कभी कुछ ऐसा विवाद हुआ? क्योंकि आप ना ना, गाँव के पहले लोग थे। कभी कोई विवाद नहीं है जी, कोई मतलब ही नहीं था। 2 घंटे पहले भी वो हमारे अलावा, हम उनके अलावा। जैसे कि अब तक बात आई कि युवकों द्वारा पोस्ट को लेकर, यानी कि आपकी तरफ से भी और उधर भी हाँ जी, डट गए थे, युवक थे। हाँ। आप बड़ी उम्र के हैं, उनके भी कोई बड़ी उम्र के होंगे। कभी आप लोगों के बीच में ऐसी घटना घटी या कोई तनाव पैदा हुआ? हमारे बीच कोई नहीं, रात दिन का एक वो था। हमारे पूरे गांव में ऐसा माहौल नहीं अब भाई ये दूसरी बिरादरी के हैं। हमारे साथ तो लोग नु कहा तुम्हें पाल रखे हैं आज के टाइम में। अरे हमारे में तो इतना वो था, आमना सामने बिल्कुल, तो क्यों आपस जैसे में एक परिवार ये रहे। स्थिति क्यों आई? क्या कारण मान लिया आप? इसका क्या कारण मानना है जी? आप भी, आपके बड़े भी, उनके भी बड़े काफी दिनों से गांव में रहे होंगे, हाँ जी, और कभी कोई तनाव नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आज युवकों में ये स्थिति पैदा हो गई? वो बच्चा ना पोस्ट डालता, और देखो पोस्ट में भी डाल लूं दूसरे समुदाय के खिलाफ, तो मेरे जो नजदीकी होंगे ना, वो मुझे रोकेंगे पहले, ताकि विवाद बड़े स्तर पर ना फैल जाए। वही काम हमारे बच्चे ने कराया, उसे रोकने का ही तो कहा। अब उस पर जो है वो आगे में क्या क्रिया कर रहे या वो जाने, हम तो अनजान थे ना, हमारे पर कुछ था ना, कोई मतलब पंचायत चल रही थी। तो प्रशासनिक कार्रवाई से खुश हैं या कोई? प्रशासनिक कार्रवाई से खुश हैं जी हम तो चाहे शांति प्रिय माहौल बना रहा है, ताकि जैसा अब तक गांव का नाम था पूरे जिले में, ऐसे ही आगे रहे। अच्छा, उधर से किसी एक परिवार के साथ ये घटना घटी या जो दूसरे बिरादरी के लोग हैं, मलिक जो आप कह रहे हैं, या टोटली सब साथ हैं? जी नहीं, एक ही घर के, एक ही घर के साथ? एक ही घर के हैं। बाकी घरों के साथ ना जी, कोई मतलब नहीं, उनके साथ भी कोई मतलब नहीं था। बस ये तो नहीं, पता नहीं क्या, पता ही हमारा बुरा टाइम था, हम तो सोच रहे हमारी जिंदगी बच गई। 40 साल का मेल जोड़ 40-50 साल से चले आ रहा था जी वो। और उन्हें बड़ों की जिंदगी करी कोई 5 जी। उर आ जाओ, बैठ। आपका क्या नाम हो गया? मोहकम सिंह। मोहकम सिंह। 40 साल का मेल जोड़, और उन्होंने हमारी इतनी भी वो नहीं करी, हमारे जाकत ने जो चाटा मार दिया, और उसकी वो भी नहीं करी है भाई बड़ों की इंतजार करे, या मान लिया बड़ों ने 2-4 न बुलाया के कुछ जैसे बात बता रहे कहे। थे सब आदमी बाहर के थे। वो तो हमें पता नहीं थे कौन नहीं थे, उन्हें बुला रखे थे। वो कोई जो भी पहचान में नहीं आया आपकी? ना जी, हमारी कोई पहचान में नहीं है। गांव को तो पहचान भी ले, गुआंढ को पहचान ले, पता नहीं कहाँ के थे, कौन थे। तो नहीं, ये जो मुसलमानों ने वो काम करे हमारे लिए, हमारे बच्चे ने एक चांटा ही मार दिया था, तो हम बड़े छोटे बाहर जा रहे थे, 10 मिनट में, आध घंटे में आया तो जा। बच्चे ने चांटा किसका मार दिया था? उस लमडे का जो ने जिसने पोस्ट करी थी? पोस्ट करी। उसको आपके लड़के ने चांटा मार दिया? हाँ भाई, तुम्हारे में रहे, हमारे अलावा रहे 40 साल तक, ये हमारे में फिर तेरे में फर्क आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। और तो इसने ना डाल रहा, तो उन्होंने इतनी भी इंतजार नहीं करी, कोई यहाँ बड़ा छोटा है नहीं, उन्होंने सारों ने मिलकर और हमारे ही घर में घुस कर, और हमारी बच्चा 3 वीर बहनी थी, 4 या 5 बापू भी, भतीजे भी, भाई भी, ये इन्होंने तो आओ खूब छेता देहल उस बात की, हमारे घर में हमारा ही बच्चा घुस कर छेता। तो 40 साल का मेल खत्म हुई दिया।
एक परिवार के साथ या आप जैसा कि कह रहे हैं या संप्रदाय ने ऐसी घटना घटी, ये घटना को अंजाम दिया, या एक किसी खास व्यक्ति परिवार ने? बस खास व्यक्ति थे वह जो उनसे पहले अपने थे, 40 साल तक मेल चल रहा। उन्होंने इतना तो सोचना चाहिए था भाई इसने गलती कर दी, चलो मार दिया, या समझाने के उसने मार दिया, चाहे जाके उसने मार दिया, समझाने का कराया या प्रयास ऐसा करा, नो थोड़ा ही कराया भाई हम लड़ेंगे या भिड़ेंगे। और उन्होंने मान लिया अगर उन्होंने या नहीं सोची अब भाई तुम इनमें ही रहो और इनमें ही करो, चलो बड़े आ जाएंगे उन तक कैसे उनके समझाओगे, गलती मानेंगे मनवाओगे, इतनी भी इंतजार नहीं करी। तो पहले कैसे रह रहे थे? पहले बढ़िया रह रहे थे, कभी कोई दिक्कत नहीं ना कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये तनाव अचानक ही एकदम से हुआ? एकदम उन्होंने तो सलाह ऐसी कर रखी थी, हमारी इंतजार ही नहीं करी किसी की भी, वो केला करके छेत लिया। यानी पानी वहीं तक भरना, साधन वहीं खड़े करने, आमने सामने के वह सब कुछ इक्कर हो रहा था, जिक्कर दांत कट्टी रट्टी मारी। और उन्हें हमारे बगैर बड़ों के बगैर छोटों के बगैर सोचे समझे जाकत पर हमला करा। एक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ और बात कहां तक पहुंची? जो पीड़ित पक्ष है उनका आरोप है कि गोली चलाई गई और धारदार हथियार चलाए गए। अब पोस्ट किसी भी संप्रदाय के खिलाफ शिवाजी को लेकर पोस्ट की गई और उसके बाद फिर टोका टाकी हुई और बात यहाँ तक बढ़ी। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।